मोतिहारी में लगातार हॉस्पिटल और डॉक्टरों पर हो रहे हमलों ने मेडिकल जगत में दहशत का माहौल बना दिया है। रहमानिया मेडिकल सेंटर के बाद अब सनराइज हॉस्पिटल में भी पेशेंट की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टरों का कहना था कि इलाज करते वक्त वे पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार मरीज की जान बचाना संभव नहीं होता है। ऐसे में हॉस्पिटल पर हमला करना किसी भी तरह से सही नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर शहर के एक होटल में आयुष डॉक्टरों के समूह नीमा की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर खबीर ने की। बैठक में शामिल सभी डॉक्टरों ने कहा कि अगर यही हालात रहें तो अब कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी केस नहीं लेगा। मरीज की हालत थोड़ी भी नाजुक दिखी तो उसे तुरंत रेफर कर दिया जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि पहले वे रिस्क लेकर मरीज की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते थे और सफल भी होते थे, लेकिन अब इस माहौल में रिस्क लेना ठीक नहीं है। दरअसल 30 सितंबर की सुबह सनराइज हॉस्पिटल में सड़क दुर्घटना में घायल युवक बबलू की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इलाज करने वाले डॉक्टर राजू ने बताया कि जब वह मरीज आया तो उसकी हालत बेहद गंभीर थी। ब्रेन हैमरेज और कई जगह गंभीर चोटें थीं। उन्होंने परिजन को हायर सेंटर ले जाने की सलाह भी दी, लेकिन रात का बहाना बनाकर परिजनों ने यही इलाज करने की गुहार लगाने लगे और इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई थी और इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ किए थे। डॉक्टर राजू ने कहा कि अगर समय रहते पुलिस नहीं पहुंचती तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने न सिर्फ अस्पताल में बवाल किया बल्कि एनएच भी जाम कर दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हंगामा शांत करवाया और जाम को खुलवाया। लगातार हो रहे ऐसे घटनाक्रम के बाद अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस माहौल में डॉक्टर बिना डर के इलाज कैसे कर पाएंगे। नीमा हमारा पूरे ये पूर्वी चंपारण का संगठन है। ये ऑल इंडिया लेवल का संगठन है। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। ये इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि हम लोग एलोपैथ एंड आयुर्वेद दोनों से इलाज करते हैं। भारत सरकार ने भी हमको पार्लियामेंट से पास कर दिया है ना, और 365 लगभग 60 टाइप की सर्जरी को हम लोगों को आज्ञा दिया है सर्जरी करने के लिए, जो हमारे एमएस कर रहे हैं। रही बात पेशेंट को एडमिट करने का, तो ये सभी डॉक्टरों के यहाँ ये एक परिस्थिति आती है कि इन केस इमरजेंसी वो जानते हैं किसी भी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। और हम लोग जो फेस करते हैं 90% केसेज में उनके पास पैसा नहीं होता जब इमरजेंसी में आते हैं। तो हम लोग आते कभी भी नहीं देखते हैं कि पेशेंट के पास पैसा है या नहीं। पहले उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट जब स्टेबल होता है, जांच होता है कि हाँ भाई ये सीवियर बीमारी में, स्टेबल करके हम लोग रेफर कर देते हैं कि आप गो टू हायर सेंटर। लेकिन ऐसा आए दिन होता है कि पेशेंट को हायर सेंटर का नाम सुन के बहुत सारे पेशेंट तो चक्कर आके गिर जाता है कि सर हमको वहाँ जाना पड़ेगा, बेहोश हो जाता है। कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि पैसा ज़्यादा लगेगा, आप सर यहीं इलाज कर देंगे। नहीं, ये मेरा केस नहीं है, आप चले जाइए। तो सर जब तक देखिए हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। ये अक्सर होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये घटना सनराइज हॉस्पिटल में हुआ और इन्होंने मानवता के नाते उस पेशेंट का इलाज शुरू किया कि स्टेबल करे या जब तक आप लोग हायर सेंटर चले जाइए। लेकिन पेशेंट की हायर सेंटर पे वो लोग नहीं ले गया और दुर्घटनावश उस पेशेंट की मौत हो गई, जिससे हम सबों की संवेदना है। मरीज के साथ तो डॉक्टर की संवेदना होती है। अगर कोई पेशेंट कोलैप्स करता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पहले तकलीफ डॉक्टर को होती है कि अगर वो मेहनत करता है उसके बाद ही पेशेंट कोलैप्स करता है तो डॉक्टर को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी भी डॉक्टर वैसे पेशेंट के लिए पैसा नहीं देखता है कि हाँ पैसा प्राइम है। डॉक्टर के लिए पेशेंट की ज़िंदगी प्राइम है, पैसा सेकेंडरी है। बहुत सारे लोग, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मेरे साथ घटना हुई है कि पेशेंट इलाज कराने के बाद पूरा गांव चंदा किया तो 1 लाख का अगर खर्चा है तो 10,000 पूरा के लाया, फिर भी हम लोग छोड़ देंगे। ऐसा कितना बार हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ मानवता के नाते हम लोग छोड़ देते हैं। चलो गरीब है, ठीक हो गया। फर्स्ट मेरा जो मकसद था उसमें हम कामयाबी मिल गई। पैसा तो बहुत आदमी कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन ये एक ट्रेंड बना है। सबसे दुखद बात यह है कि पेशेंट के मरते उस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ डाकू हो जाते हैं। वो अस्पताल डाकू का काम करता है। डॉक्टर जो है सो लुटेरा हो जा रहा है और अस्पताल को तोड़ फोड़ की घटना जो हो रही है, जैसे कि थोड़ी दिन पहले रहमानिया में हुई है
उसमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जो उन लोगों ने नहीं दिया है। लेडीज़ डॉक्टर के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया है वो वीडियो सिर्फ प्रशासन को दिया है उन लोगों ने, जैसा कि मैंने देखा है। और डॉक्टरों के साथ मारपीट, एमएस डॉक्टर के साथ मारपीट, सामान तोड़ देना, पेशेंट का दूसरे मरीज का ऑक्सीजन निकाल देना, ऐसी घटनाएं रामानिया में हुई। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में हो रही है तो छोटे छोटे अस्पताल देखिए कितनी संख्या में लोग हमारे आए हैं। ये तमाम लोग डरे हुए हैं और हमसे बात कर रहे हैं कि सर हम लोग को इमरजेंसी है तब हम लोग देखें कि नहीं, या एम्बुलेंस पे ही लाते रहे हम लोग सिर्फ। ये एक बहुत बड़ा मसला इस शहर में बनने जा रहा है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, आम जनता से भी करते हैं कि वो जो है किसी क्लिनिक में ऐसी बात हो जाए तो वो क्लिनिक में तोड़-फोड़ नहीं करे, वो अपनी बात रखे। अगर डॉक्टर दोषी होगा तो उसके लिए लीगल पहलू है, लीगल पहलू देखेगा, लेकिन तोड़-फोड़ नहीं करे, डॉक्टर से मारपीट नहीं करे। ये हमारा रिक्वेस्ट है तमाम जनता से। और प्रशासन से काफ़ी रिक्वेस्ट हमारा है कि वो डॉक्टरों की सुरक्षा मुहैया कराए, डॉक्टर सुरक्षित कैसे रहे इसकी रणनीति तैयार करें कि हमारे डॉक्टर लोग सीरियस केस लेते हैं रहता है तो सुरक्षा वो महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं अपने क्लिनिक में। कोई भी पेशेंट कभी भी कोलैप्स कर सकता है, इसको कोई नहीं बताता है। पेशेंट मरा हुआ आता है, उसको जब हम लोग देखते हैं तो नहीं अभी जिंदा है, दवा इलाज की ठीक हो जाता है, चल के आता है, कोई दवा रिएक्शन किया या उसकी सिविरिटी और बढ़ती जाती है और उसका डेथ हो जाता है, ये डॉक्टर भी नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में सभी डॉक्टर हमारे डरे हुए हैं और हम चाहते हैं मीडिया कर्मी हमारे बंधु हमारे सभी लोग डॉक्टरों के साथ रहते हैं, अच्छे काम डॉक्टर करते हैं, सभी जानते हैं। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि मेरा कोई एक पेशेंट भी मरे, है ना। तो प्रशासन से मेरा यही आग्रह है कि डॉक्टरों की सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर डॉक्टर असुरक्षित महसूस करेंगे तो हम लोग तमाम इस शहर में इमरजेंसी हम लोग छोड़ देंगे, है ना। सर्दी खांसी बुखार का इलाज होगा बस, बाकी एम्बुलेंस पे हम लोग रखेंगे, सदर अस्पताल हम लोग भेजेंगे। दूसरा हम लोग कहाँ जब पेशेंट आया था मेरे पास तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन आया था, वो सदर से रेफर था। और जब हम लोग ले भी नहीं रहे थे तो रात में 28 तारीख को रात में रिक्वेस्ट किया कि सर आप देखिए सुबह में जो होगा इस रात में कहाँ जाएँ, सुबह में जो भी होगा उसको हम लेकर के देखेंगे। जब सुबह हुआ तो उसको सीटी उटी कराने के लिए बोला गया, अपना सीटी स्कैन सब कराया। उसके बाद उसका रिपोर्ट आया तो हम लोग बोले कि भाई ये तुम चले जाओ कहीं, ब्रेन हेमरेज है और सब प्रॉब्लम है, तुम चले जाओ कहीं हायर सेंटर जाओ। तो बोला कि सर हम पैसा का इंतजाम करते हैं, हम गरीब आदमी अभी कहाँ जाएं, पैसा का इंतजाम करते हैं, उसके बाद हम सुबह में जाएंगे। तब तक रात के 4 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई। पेशेंट को क्या हुआ था? पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ था, फीमर फ्रैक्चर था, पूरा मैक्सिलरी फ्रैक्चर था। रोड एक्सीडेंट में जैसे हमारी जानकारी जी घायल हुआ था। हाँ, रोड एक्सीडेंट हुआ था, आरटीए पेशेंट था। तो परिजन का आरोप है कि 1.5 लाख रुपया मांग किया गया और उसके एवज में जो है नहीं देने पर ऑक्सीजन और मेडिसिन को रोक ऐसा दिया कोई भी डॉक्टर करता है क्या? ये कहीं मानवता का ये है? कोई भी डॉक्टर पैसा नहीं लेने पर भी 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 चौवन्नी भी नहीं दिया मेरे पास। तो बिना जमा कराए आप लोग इलाज शुरू कर देते हैं क्या किसी भी कोई भी डॉक्टर करता है, कहीं भी करता है? ये मेरा मानवता है कि हम करते हैं। ऐसे जो होगा तो आगे सब लोग कभी नहीं करेंगे। पहले तो हम लोग का काम है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट करना, जान बचने के बाद पैसा देना या ना देना उसका फर्ज है। आप सीधे सीधे परिजनों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग रेफर कर दिए थे लेकिन उन लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, वो लोग नहीं जी, लेके गए। परिजन का एकदम है, उसके फादर से आप पूछ सकते हैं, फादर से बयान ले सकते हैं। उसके पूरा रिक्वेस्ट किया, पैर पड़ने लगा। और जब पेशेंट कोलैप्स कर जाता है उसके बाद तो जितने लोग हैं नाना मौसा सबको जा करके डॉक्टर के ही गला दबाने लगते हैं। पेशेंट एडमिट करने टाइम तो कोई नहीं रहता, उसके परिजन के अलावा कोई नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट कोलैप्स करता है उसके मतलब रिलेटिव आसपास के नेता कुछ लोग हैं आकर एकदम गर्दन दबाने लगे, डॉक्टर कहीं है। क्या दिक्कत था पेशेंट को? बोले तो ब्रेन हेमरेज था, फीमर फ्रैक्चर था, पूरा मतलब टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर है। सर पेशेंट का परिवार भाग गया था क्या? पेशेंट का कोई परिवार नहीं भागा था, वही बात। मैं यहीं पे था। मृतक पे परिजन द्वारा तोड़फोड़ भी किया गया है क्या हॉस्पिटल में? पूरा तोड़फोड़ किया गया है, कितना का क्षति हुआ? 5-6 लाख का कम से कम क्षति है।